हम्म? मिल जाएगी मतलब पहले का मतलब। तो हमने बोला वीक नंबर, क्या बोलेंगे? वीक नंबर। अब सीरियल नंबर क्या है? हमने कहा ये मेरा सीरियल नंबर है, राइट। ठीक है, अब मैं ये दिन कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम जनरली मंडे से काउंट करते हैं। क्यों, कहाँ से काउंट करते हैं? मंडे से। तो हमने कहा मंडे ऑन एंड ओके। तो हमने कहा 33, मतलब 33 किस हिसाब से? वीक नंबर। वीक का नंबर कौन सा है इस साल में? वीक का नंबर कौन सा इस साल में? वीक नंबर, ठीक है, 33। जैसे कि 52 वीक्स होते हैं हमारे एक साल में, राइट। तो कौन सा वीक अभी चल रहा है? 33 वीक चल रहा है। लेकिन ऐसा मुझे देखने को पड़ जाए तो हमें क्या कहेंगे कि ये कौन सा दिन है वीक का, तो मैं लिखूंगा उसके लिए वीक डे। ठीक है, हमने कहा सीरियल नंबर, मैंने इसको रेफरेंस किया। और मैं देन कहां से स्टार्ट करता हूं अपना? संडे या मंडे से? मंडे से 3, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये हमारा वीक नंबर और वीक डे हो गया। कोई डाउट यहां तक समझ में आया? सीरियल नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर क्या होता है? हाँ, सीरियल नंबर। बट यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या होता है कि ये कहता है कि आप ना किसी एक चीज को रेफरेंस प्रोवाइड करो, किसी एक चीज का रेफरेंस प्रोवाइड करो जहां पर वो वैल्यू लिखी हुई हो, जहां पर वो वैल्यू क्या हो? लिखी हुई हो, राइट। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम फिर से फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, अपने टेक्स्ट टैब पे जाएंगे। अब देखो, कैरेक्टर, कॉन्कैट सीख ही लिया है, एग्जैक्ट सीख लिया, फाइंड सीख ही लिया है, लेफ्ट, लेंथ, लोअर, मिडिल, ठीक है, प्रॉपर। ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं? रिपीट्स करने के लिए वर्क होते हैं। ये फंक्शन कभी जल्दी वर्क नहीं होते। राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर, कोई मतलब नहीं। टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। अगर मैं बोलूंगा टेक्स्ट स्प्लिट कर दो, ठीक है, रो और कॉलम को अलग अलग कर दो। हमने कहा ये मेरा टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। डिलिमीटर लगा देते हैं। कॉलम डिलिमीटर क्या हो जाएगा आपका? वीक डे, देखो, ठीक है। तो ये आपके नंबर, ये सारे फॉर्मूले कहीं ही कभी यूज होंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको मैंने टेक्स्ट में कवर कर लिया है। अब देखो एक चीज और, हमने लिखा अमित कुमार, ये अमित लिखा। अमित की लेंथ अगर काउंट करूंगा तो क्या आएगा हमारा? 4। बट यहाँ पर 5 क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं आगे या पीछे से एक स्पेस आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम होता है ट्रिम, ठीक है। तो जब हम यूज करेंगे ट्रिम, तो हम कहेंगे इस अमित को क्या कर दो? ट्रिम कर दो, मतलब आगे और पीछे की फालतू स्पेस हटा दो। और अब लेंथ चेक करो इस वाले अमित को, तो क्या आएगी? 4 आएगी, राइट। अब देखो, हमने लिखा अमित कुमार, अमित कुमार, इसकी लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? ठीक है, 4 और 5 और 9। बट ये 3 स्पेस एक्स्ट्रा कहां से आ रहे हैं? एक कुमार के आगे और एक दो बीच में, ठीक है। तो जब कभी ऐसे आता है तो हम सबसे पहले यूज करते हैं ट्रिम। पहले हम यूज करेंगे कि चलो लेंथ निकालना ही हमें, फिर हम बीच में लगाएंगे ट्रिम, और फिर इसको हम ये कर देंगे। अब देखो एक्चुअली जो हमारी है 10, क्योंकि 4 अमित और 5 कुमार में लेटर, और इसके बीच में एक स्पेस तो मिनिमम है, हम ज्यादा कम नहीं लगा सकते हैं, राइट। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो यहां से हमारे टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं? खत्म खत्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन को मैंने यहाँ बता दिया। डेट एंड टाइम में मैं काम कर रहा था। ओके ओके, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम,
ठीक है, नंबर, सेकंड, वीक डे हो गया आपका, वीक डे, वीक नंबर हो गया। अब लास्ट में बचता वर्क डे। ठीक है, वर्क डे क्या है? वर्क डे क्या है? ठीक है, बेसिकली वर्किंग डे, क्या बोलते हैं इसको हम? वर्किंग डे। स्टार्ट कब मैंने किया था? स्टार्ट मैंने किया था जुलाई 29, 2025 को स्टार्ट किया था। ठीक है, कितने दिन मैंने काम किए? इस डेट तक मैंने काम किया। हॉलीडेज कितने आए हैं? 4। क्या आएगा? अच्छा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। पे आओ, जनरल पे ना कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दो? शॉर्ट डेट में है। ओके, स्टार्ट डेट ये होगी मेरी, और मैंने कहा डेज में रखा 3 डेज, हॉलीडेज रखा 1, तो क्या कि 1, 8। ओके, देखो इसका क्या कहने का मतलब हुआ, वर्क डे क्या होता है कि आपका काम कितना रहा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि हमने स्टार्ट कब किया था? 29 जुलाई को काम करना शुरू किया। ठीक है, 3 दिन मैंने काम किया और उसमें एक दिन मैंने क्या कर ली? छुट्टी कर ली। तो किस दिन मैंने काम एंड कर दिया था? तो वो डेट थी 1 अगस्त 2025। 29, 30, 31, राइट, 29, 30, 31, 1 तारीख को मैंने काम खत्म कर दिया था, जिसमें मेरी छुट्टी भी थी। राइट, तो ये हमारा वर्क डे का फंक्शन होता है। समझ में आया इतना? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? तो यहाँ से हमारे आगे चलने से पहले प्रैक्टिस, डेट ऑफ बर्थ वाला बता देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा किसी की मैंने डेट लिख दी, मैंने क्या कर दिया? इक्वल टू डेट लिखा मैंने। ठीक है, ईयर है 2001। ठीक है, मंथ है 11। ठीक है, और डे है 28। ये हमारा डेट ऑफ 2001, 28 नवंबर 2001। राइट, हमने कहा एज कैसे निकालूंगा मैं? एज कैसे निकालूंगा? राइट, यही पूछ रहे थे ना। तो हम लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ। डेटेड इफ के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये फंक्शन हिडन होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि टुडे आज से क्या कर दूंगा? इसको रखो, इसको बताओ, और मैं ब्रैकेट में ईयर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ईयर। ओके, फिर से मैंने क्या किया? अच्छा, पहले ये डेट रखनी है, फिर ये कॉमा, और ये 23। राइट, क्या चीज? कि 23 साल आपके हो गए हैं, या आपकी एज क्या है? 23 साल की है। जैसे 2001 से 2025 24 साल हो गए हैं। ठीक है, बट अभी नवंबर आया नहीं है, इसलिए 24 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। 23 साल कुछ महीने हुए हैं, आपका मंथ नहीं दिखाता यहाँ। ठीक है, तो इसका समझ में आया? ये तो पहले हो ही चुका था तुम्हारा, है ना? ओके, अब बताओ क्या कह रहे थे आप लोग? करनी है आपको प्रैक्टिस, ये ले लेना लैपटॉप, करनी प्रैक्टिस। इसका तो आना जाना बेकार हो गया फिर तो। हाँ, 10-15 मिनट पढ़ा देते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेना अपना। ठीक है, चलो। ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पर मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए, डेट एंड टाइम देख लिए, टेक्स्ट देख लिए। राइट, अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं तीसरा डेटा टाइप, लॉजिकल की। सर डेटेड वाले में क्या नाम है, एक्स्ट्रा मंथ भी तो दिखा सकते हैं। इसमें डेटेड वाले फंक्शन में एक्स्ट्रा मंथ भी तो निकल के आ जाते हैं। इसमें हाँ, अगर हम यहाँ पर डालेंगे मंथ, एम। सॉरी, और
वाई एम ही डालते हैं सर, वाई ओके एम ओके वाई एम। वाई एम 8 मंथ, राइट। बट ये 23 गायब कर दिया यहाँ पर, देखो, राइट। एम डालेंगे तो ये मंथ आ गए। एक काम कर सकते हैं यहाँ, वाई स्पेस, ये स्पेस अच्छा नहीं चलेगा यहाँ पर, नहीं सर, वो अलग से रहेगा। नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एम डालेंगे 8 मंथ हो जाएगा आपका, और मंथ डालेंगे तो 284 मंथ आपके हो गए हैं, ठीक है। सर डी 284 डाल डी डालने से शायद डेज आ जाते हैं टोटल। डेज आ जाते हैं, ठीक है। वाई रिप्रेजेंट करता है ईयर को, एम रिप्रेजेंट करता है मंथ को, और ईयर ईयर मंथ मंथ, तो ईयर ईयर मंथ मंथ भी नहीं आ रहा। चलो समझ गए ना अभी। जी सर। दिया मैंने, डन। अब हम बात करते हैं लॉजिकल फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? लॉजिकल। लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन होता क्या है, पहले हम इधर देखो। हमने कहा कि क्या ये 10 हमारा और 20, राइट। हमने कहा कि क्या ये डेटा हमारा बड़ा है इस डेटा से, ओके किया तो फॉल्स बता दिया। बट क्या हमारा 10 छोटा है 50 से, 11 12 से, तो कहेगा ट्रू। इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर क्या, 10 मेरा, क्या 10 मेरा, क्या कर रहा हूं मैं, क्या 10 मेरा बड़ा है 20 से, तो कहेगा फॉल्स। 10 मेरा क्या बड़ा है 20 से? नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, 10 और 20 दिख रहा, फॉल्स दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, एक तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनल को फॉलो करते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, रिलेशनल चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक डेटा में 10 लिखा है, एक डेटा में 10 11 लिखा है, या तो ये वाला डेटा इससे बड़ा है या बराबर है 11, तो कहेगा ट्रू और फॉल्स। बट अगर हमने इस डेटा को ऐसे कर दिया तो कहेगा ट्रू, ठीक है। तो मैंने कहा, क्या कहा, कि यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मार्क्स रखे हैं, मार्क्स हैं समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो मैं कहूंगा जिनके भी नंबर 33 से ऊपर है उनको क्या कर दो, ट्रू दिखा दो, नहीं तो फेल दिखा दो। तो हमने कहा ये नंबर क्या 33 के ऊपर या बराबर है, तो बोलेगा ट्रू। और इसको नीचे में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन चल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन चल जाएगा, जो कि हमारा ट्रू फॉल्स दिखा देगा। तो ट्रू वाले क्या हो गए, पास हो गए, और फॉल्स वाले क्या हो गए, फेल हो गए। तो बट यहाँ ट्रू और फॉल्स में जब मुझे कभी कोई लिखनी पड़ जाए चीजें, तब हम क्या लिखेंगे, जैसे मुझे फेल और पास लिखना ही पड़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, उनको हम लॉजिकल फंक्शंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। समझ में आया थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा है, मैं इसको रिपीट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में फिर से, राइट। अब हमने कहा, अब हमने ये पर यहाँ पर ये कहा कि कैसे लॉजिकल फंक्शंस, तो लॉजिकल पे क्लिक करो, यहाँ पर देखो इतने सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। बात करेंगे इनमें भी हम, राइट।
समझ में आया? तो हमने एक कंडीशन रखी 33 से, ऊपर वाले सारे ट्रू हो गए और नीचे वाले सारे फॉल्स हो गए। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21, तो यहाँ पर भी देखो क्या आ गया, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ देखो ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स ना लिख के मुझे कोई कंडीशन डालनी होगी, तब मैं क्या करूंगा। ठीक है, ऐसे और कितने फंक्शंस आ सकते हैं हमारे पास। तो जैसे हमारे पास डबल इक्वल टू क्या करता है, ठीक है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारी चीजें यहाँ पर होती हैं। कॉनकैट से 2 नंबर ऐड कर सकते हैं, करके देख लो भाई, मेरे को नहीं पता। आएगा आपका एरर, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो टेक्स्ट डेटा है ना। टू एंड थ्री ऐड कहाँ कर दिया? ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इन सारी चीजों पे आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक चीज बता दी ना। ठीक है, हमने कहा क्या 11 इज इक्वल टू 11 तो क्या कहेगा, एरर, ट्रू देगा ये। वन टाइम डबल वो नहीं कोट्स होता, यहाँ पर सिंगल ही होता है हमारा, ट्रू देगा ये, राइट। फिर हमने यहाँ पर क्या कहा, क्या 10 हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, और सबसे पहले फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। हाँ, ठीक है ना, तो ये एक तरह से ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हमने कहा यार ये मेरे फिजिक्स के नंबर हैं, ये मेरे फिजिक्स के हैं, ये मेरे मैथ के हैं। मैं कहता हूं जिन लोगों के फिजिक्स और मैथ में दोनों में 33 नंबर से ऊपर है वही लोग पास होंगे, बाकी सब लोग फेल। बोलते हैं ना कॉलेज में, इंटरनल में भी इतने होने चाहिए, एक्सटर्नल में भी मिनिमम इतने होने चाहिए। समझ गए? ये 3 स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा कि पहली बात तो इसकी भी नंबर किससे ज्यादा होने चाहिए, 33, है ना, और इसके भी नंबर 33 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, देखो लेकिन ये दोनों एक साथ कैसे लिखेंगे हम, मैंने तो दोनों की बात बोली थी ना, मैंने दोनों की बात बोली थी ना, तो उसके लिए उस टाइम फंक्शन आता है एंड फंक्शन। देखो एंड, एंड क्या करता है, एंड हमें 2 आर्गुमेंट लेता है, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू एंड क्या कर लॉजिक वन है कि ये नंबर हमारा बड़ा या बराबर होना चाहिए 33 से, और कॉमा हमारा ये नंबर भी बड़ा या बराबर होना चाहिए 33 से, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंड कहता है कि जब तक दोनों कंडीशन सही नहीं होंगी तब तक हम क्या नहीं कहेंगे, ट्रू नहीं बोलेंगे, फॉल्स बोल दिया। क्यों? क्योंकि एक तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एंड का फंक्शन होता है। इसी साथ साथ में हमारा एक और फंक्शन आता है जो क्या कहलाता है, ये कहता है कि आप दोनों में से कोई एक डेटा सही दे दो, बाकी हम देख लेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे और बोलेंगे कि यह नंबर हमारा इज ग्रेटर देन 33 कॉमा दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, डन। और फिर हमने क्या कहा, देखो समझ में आ गया। इसी तरह हमारा नॉट आता है, नॉट क्या कहता है, थोड़ा सा ये रिवर्स देता है, थोड़ा सा नहीं सारा ही रिवर्स देता है। क्या ये नंबर इक्वल टू 33 के है ऊपर, क्या हमारा 533 से ऊपर है, नहीं, तो क्या आना चाहिए, ट्रू। फॉल्स आना चाहिए, बट आता क्या है यहाँ पर, ट्रू। ट्रू। क्या कर देता है, उल्टा कर देता है,
रिजल्ट को आपके, अरे तो हाँ कोडिंग वाला ही चीज, हाँ वही चीज होती है एंड और नॉट जो वहां। अब देखो, अब जितना पढ़ रहे हैं हम कोडिंग से रिलेटेड जा रहे हैं, ठीक है, जितना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम कोडिंग की ओर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। यस सर। ओके, एंड और नॉट समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हमारा पास आता है कि यार मुझे एंड और नॉट ये सब नहीं करना, फेल पास बताओ मेरे को, सही बात है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं इफ। हम लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट क्या होगा कि ये वैल्यू अगर बड़ी होगी किससे, 33 से, 33 तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इफ पास। ट्रू, क्या लिख के आया, वैल्यू इफ ट्रू, तो डबल कोट्स में बोलेंगे हम पास, कॉमा देंगे। अगर इफ फेल्स, इफ फॉल्स, तो क्या बोलेंगे हम, डबल कोट्स में फेल फेल। तो हमारा ये क्या था, पास था। और हमारा सबसे लास्ट वाला क्या है, फेल, तो हम इफ के दिखा दिए, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब मैं कहता हूं कि इफ के साथ साथ अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हो, दोनों सब्जेक्ट में पास हो तभी पास दिखाओ, अदरवाइज फेल दिखा दो, ठीक है, राइट। तो हमने कहा इफ के अंदर मैं एंड लगाऊंगा, जैसे एक नंबर और लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाए, नहीं तो फेल ही रखे हैं हम सब। अरे हो नहीं, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस 6:30 तक आज यही हूँ मैं। ठीक है, देखो मैं कैसे करूंगा कि एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन इफ, अब मैं लिखूंगा एंड, राइट, एंड कि ये वैल्यू मेरी क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, कॉमा ये वैल्यू भी मेरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होनी चाहिए। तब मैं क्या बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा, अब मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं लिखना शुरू कर दिया हूँ, कैपिटल में, कॉमा फेल्स, फेल्स आया, क्यों भाई फेल्स क्यों आया, एक मेरा क्या था डेटा, अरे हट जा भाई, देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू पास था तभी इसने पास दिया, नहीं तो दोनों में से कोई एक फेल हो रहा था कोई एक पास, तो उसने सब में फेल दे दिया, समझ गए। इफ और यहाँ पर इल्स वाला चीजें नहीं आती, ठीक है, यहाँ पर इल्स वाली चीजें नहीं आती हैं, राइट, ओके, बताओ, समझ में आया, ओके, शशांक यस सर। समझ में आया, अच्छे से सर। ओके, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले पे जाओ, लॉजिकल में भी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और हो गया, नॉट हो गया, है ना, और एंड हो गया, और इफ हो गया, इफ एस बचा है, चीजें, ठीक है। तो इतने पे आप प्रैक्टिस करो, करोगे, आधे घंटे में प्रैक्टिस करो इसी चीज की, ठीक है, ओके शशांक, ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को या कंटिन्यू करूं मैं यहाँ से आगे, बताओ भाई, चलो ठीक है फिर, ओके शशांक, मैं ठीक है मीटिंग एंड सर। कर ठीक है सर। ठीक है सर।